80 के दशक में दूरदर्शन यानी कि उस समय देश का एकमात्र टीवी चैनल ने सख्ती से कहा था कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं चलेगा, लेकिन अचानक टेलीकास्ट होता है रामायण, एक हिंदू एपिक। तो फिर उसको ग्रीन सिग्नल कैसे मिला? क्या इसके पीछे कोई ड्रामा है? आप फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी कस कर बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं 80 के दशक में, जहां हम देखेंगे कि आखिर उस समय हुआ क्या था। सबसे पहले समझिए बेसिक्स। 80 के दशक में दूरदर्शन का कोड ऑफ एथिक्स साफ था, कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं। यह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस पर आया था। प्रसार भारती एक्ट और डीडी प्रोग्राम कोड में साफ लिखा था कि स्टेट ब्रॉडकास्टर सेकुलर इमेज रखेगा और सिर्फ डेवलपमेंट और एजुकेशनल कंटेंट को ही प्रेजेंट करेगा, क्योंकि दूरदर्शन का फोकस राष्ट्र निर्माण पर था, न कि किसी धर्म पर। यह नीति इतनी स्ट्रिक्ट थी कि 1980s में कई रिलीजियस सीरियल्स के प्रपोजल्स को रिजेक्ट करना पड़ा ताकि सेकुलरिज्म ना बिगड़े। बाइबल की कहानियां नामक एक सीरियल को 1993 में रोक दिया गया ड्यू टू रिलीजियस प्रोटेस्ट्स। 1996 में इस सीरियल के बचे हुए एपिसोड्स वापस से टेलीकास्ट हुए। 1992 में चाणक्य नामक सीरियल को भी दूरदर्शन के सेकुलर नीतियों के कारण रोक दिया गया जस्ट कुछ एक एपिसोड्स के बाद ही। और अब आते हैं रमानंद सागर पर। 1980s के अर्ली ईयर्स में उन्होंने रामायण सीरियल का प्रपोजल दूरदर्शन को दिया था। दूरदर्शन ने 2 साल तक उन्हें चक्कर कटाए। दूरदर्शन प्रोग्राम डिवीजन एंड आईबी मिनिस्ट्री ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रिलीजियस कंटेंट से दूरदर्शन के सेकुलर इमेज को खतरा था। दूरदर्शन हिचकिचा रहा था, लेकिन 1986-87 में अचानक दूरदर्शन के सोच में शिफ्ट आया। 1987 में संडे मॉर्निंग शिफ्ट के लिए रामायण को अप्रूवल मिली एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये तो है कहानी रामायण के अप्रूवल की, मगर अब है असली कहानी कि अचानक से ये अप्रूवल क्यों। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, ऑडियंस एंड रिव्यू। दूरदर्शन को मास एंटरटेनमेंट चाहिए था, टीआरपी बूस्ट के लिए रामायण परफेक्ट था। दूसरा, कल्चरल फ्रेमिंग। रामायण को इंडियन हेरिटेज कहा गया, न कि रिलीजियस ट्रुथ। असल में दूरदर्शन को पता था कि रामायण के जरिए एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दूरदर्शन से जुड़ेगी, जिससे एक कल्चरल बूस्ट आएगा। और तीसरा, पॉलिटिकल रीजंस। रामायण एक कन्वीनियंट पॉलिटिकल ड्राइव की तरह थी। मई 1986 में शाहबानो केस के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तब के राजीव गांधी सरकार ने पार्लियामेंट में पलट दिया था। मुस्लिम अपीसमेंट के जबरदस्त दाग लग रहे थे कांग्रेस पर। राम जन्मभूमि इशू धीरे धीरे उस समय तूल पकड़ रहा था। रामायण से बेटर सोल्यूशन नहीं था हिंदू सेंटिमेंट्स को हैंडल करने का। इसलिए दूरदर्शन की सेकुलर पॉलिसी के बावजूद रामायण का प्रसारण हुआ। अब रामायण को कांग्रेस की रणनीति और राजनीति से जोड़ना ऑब्वियसली विवादित है, मगर वहीं पर बात कर ली जाए 1989 लोकसभा इलेक्शंस की। कांग्रेस ने रामायण के राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को कैंपेन में उतारा। अयोध्या फैजाबाद रैली में राजीव गांधी के साथ अरुण गोविल ने कैंपेनिंग भी की एंड ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी कांग्रेस को मिले, एक भारी भरकम जीत। तो फिर आप ही बताइए, सेकुलरिज्म ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय समाज, परंपरा और संविधान की नींव है, मगर क्या सेकुलरिज्म के नाम पर रिलीजियस स्टोरीज को बताया जाना गलत है, स्पेशली अगर उसका उद्देश्य किसी दूसरे रिलीजन को छोटा करना ना हो तो? या फिर सेकुलरिज्म को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पॉलिटिक्स करना जायज है? कमेंट सेक्शन खुला है आपके विचारों के लिए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।